हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज परवलय पढ़ेंगे। परवलय का बेसिक हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आज इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 को कवर करना है। ये है 11.2 एक्सरसाइज। देखो बच्चों, परवलय के बारे में थोड़ी सी बातें कुछ पीछे वाली रिकॉल करवा दें। परवलय होता क्या है, थोड़ी सी 2 मिनट केवल लेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे हम आपसे ये कहें कि ये आपका देखो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। यहां इस एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ये यहां पर एस है। मान लेते हैं मूल बिंदु से ए दूरी पर आपका एक कोई एस बिंदु है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे a,0। ये तो पक्की बात है। अगर मूल बिंदु से ए दूरी पर एस बिंदु है तो इस एस बिंदु के निर्देशांक a,0 हो जाएंगे। और ये एस बिंदु जो है, इस एस बिंदु से ओ बिंदु की जो दूरी है, मतलब ओ एस दूरी है, बस उतनी ही बिल्कुल जस्ट पीछे जाएं, और एक आपको यहां पर फिक्स रेखा, यहां पर ये आपकी कोई एक नियत रेखा है। कितनी दूरी पर है? x बराबर -a दूरी पर है, क्योंकि विपरीत दिशा में एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में दूरी चल के आए हैं, इसलिए यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, a दूरी ये है, इस दूरी को हम कहेंगे x बराबर -a दूरी। तो इस समीकरण को, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर -a हो जाएगा, या ये कहें कि x प्लस a बराबर इसका समीकरण 0 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस a बराबर 0। देखो ध्यान दें, ये आपके पास कोई ओ बिंदु जो है ना, ओ बिंदु इस प्रकार से चले। देखो ध्यान दें, ये ओ बिंदु पर कोई आपका अगर बिंदु ऐसे चलता है, देखो ध्यान दें, इस प्रकार से चलता है अगर, ठीक है, इस प्रकार से ये P बिंदु चलता है। मान लेते हैं ये P बिंदु है आपका, P बिंदु जिसके निर्देशांक है x, y, और ये P बिंदु ऐसे चलता है कि इस P बिंदु से S की दूरी, और P बिंदु से इस नियत रेखा की दूरी ये समान रहती हो, तो इस P बिंदु का जो बिंदु पथ होता है, उस बिंदु पथ को परवलय कहते हैं। देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि P बिंदु से S की दूरी और P बिंदु से इस रेखा की दूरी, मान लेते हैं दूरी का मतलब आपको याद रखना है लंबवत दूरी है। P बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी PM है ना, ये लंब डाला गया है। तो यहां से परवलय की परिभाषा ये हुई कि PS दूरी PM के बराबर हमेशा रहनी चाहिए। ये P बिंदु अगर ऐसा आता है तो देखो ध्यान दें, ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर मिलनी चाहिए, हमेशा सदैव बराबर रहे ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, ये मान लेते हैं P बिंदु आपका यहां हो गया P1, तो ये P1S और ये आपका PM1, ये आपकी PM1 और P1S दूरी बराबर रहनी चाहिए। ये P बिंदु और चल के यहां आ जाए, कहीं भी आ सकता है, लेकिन दूरी S बिंदु से P बिंदु की दूरी और P बिंदु से इस नियत रेखा की दूरी सदैव समान रहती है। तो ऐसे पथ को क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। ये परवलय की परिभाषा है। इस नियत बिंदु को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। इसका नाम होता है नाभि, इसको इंग्लिश में फोकस भी कह सकते हैं। और ये आपकी जो नियत रेखा है, ये इसको कहते हैं नियता। जो स्थिर रेखा है, इसको क्या कहते हैं? नियता है। ये आपकी नियता है। ठीक है, ये नियता है, ये आपकी नाभि है, और ये इसका शीर्ष कहलाता है। देखो यहां पर आपको याद रखना है, ये क्या है? मूल बिंदु पर इसका शीर्ष होता है, इसको शीर्ष कहते हैं। और ये इसका अक्ष कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? अक्ष, एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष। इस परवलय का अक्ष क्या है? एक्स अक्ष होता है। तो इतनी बातें आपको यहां पर देखो लिख के दिखा देते हैं। अच्छा, एक बात और समझो कि अगर इसका परवलय का समीकरण और ज्ञात करना हो, तो जो हमने आपको परिभाषा भी लिखाई है ना, PS बराबर PM, इससे ही इस परवलय का समीकरण भी निकल सकता है। देखो कैसे, हमने चूंकि बताया कि P बिंदु से S की दूरी और P बिंदु से इस रेखा की दूरी सदैव समान रहनी चाहिए। तो P बिंदु और S बिंदु की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में PM का मतलब इस रेखा पर इस बिंदु से लंब की लंबाई, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां से यहां तक देखो ये x है
और यहां से यहां तक ये a है, तो a प्लस एक्स पूरी दूरी p से m तक की दूरी को हम कह सकते हैं x प्लस a दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस a। तो अगर हम यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग करने से हमें देखो इस प्रकार से मिल जाएगा x माइनस a का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहां से देखो ये वर्गमूल का निशान खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर वर्गमूल का निशान खत्म, और इधर x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर दोनों पक्षों का देखो यहां पर होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2a इंटू एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों बराबर, यहां भी इसका होल स्क्वायर तोड़ो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है। तो अब यहां से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। देखो ध्यान दें, ये आपका समीकरण परवलय का मानक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परवलय का मानक समीकरण। ये ऐसे परवलय का समीकरण होता है जिसके शीर्ष देखो कहां पर है, आपको याद रखना है, इसके शीर्ष 0,0 मूल बिंदु पर इसके शीर्ष है। इसकी नाभि कहां है? इसकी जो नाभि है वो कहां पर है? a,0 इसकी नाभि है ना, a,0 इसकी नाभि है। अच्छा, इसकी नियता कितनी है? इसकी नियता है x प्लस a बराबर 0। देखो ये हमने लिखा है x प्लस a बराबर 0 इसकी नियता है। ठीक है, शीर्ष आपको पता हो गई, नाभि इसकी पता हो गई, नियता इसकी पता हो गई, है ना। इसका अक्ष क्या है? देखो यहां पर लिख दें अक्ष, तो अक्ष इसका जो है वो x अक्ष है। अक्ष क्या है? x अक्ष है। और अगर आपसे अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो x अक्ष का समीकरण आपको पता है क्या होता है? y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इसका अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो आपको लिखना है y बराबर 0, अक्ष का समीकरण y बराबर 0। ठीक है, तो और एक बात और देखो यहां पर, एक बात और, क्या? ये नाभि हो गया। नाभि से नाभि पर अगर इस प्रकार से लंब खींचा जाए कि देखो ध्यान दें, एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और ये आपको एक रेखा इस प्रकार से देखो खींचे, ये रेखा, इस पर हम यहां L और इस पर यहां L डैश नाम डाल दें, तो ये L डैश इस रेखा को क्या कहते हैं? नाभि लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि लंब। नाभि पर लंब रेखा है ना, एक्स अक्ष पर लंब है और नाभि से होकर जाती है, इसलिए इसको कहते हैं नाभि लंब। देखो नाभि लंब यहां लिख देते हैं, नाभि लंब। नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है? देखो याद रखना है कि यहां से यहां तक की दूरी a है और यहां से यहां तक ये दूरी 2a होती है। इसके निर्देशांक होते हैं a,2a। नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक a,2a और इस सिरे के निर्देशांक हो जाएंगे a,-2a हो जाएंगे। ठीक है, नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a और 2a मतलब 4a। नाभि लंब की लंबाई आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 4a होती है। ठीक है, L डैश यहां पर आप लिख सकते हो, नाभि लंब की लंबाई का मतलब क्या है? L डैश, और इस L डैश को हम लिखेंगे 4a। कितना लिखेंगे? 2a ऊपर है और 2a नीचे है, तो आपको लिखना है नाभि लंब की टोटल लंबाई कितनी है? 4a। ठीक, इस प्रकार से। तो कुल मिला के यहां पर हमसे पूछा जा सकता है कि इसका शीर्ष कितना होगा, इसकी नाभि, इसके नियता और इसके नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक बात और देखो, यहां से हमने आपको बताया कि PS सदैव PM के बराबर रहना चाहिए। तो अगर हम आपसे कहें कि PS बटे PM कितना, तो आपको कहना है PS बटे PM बराबर 1 होता है। PS बटे PM बराबर कितना होता है? 1। PS बटे PM को क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। PS बटे PM को क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। इसको इंग्लिश में के अक्षर E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उत्केंद्रता को E से, स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी परवलय, ये परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x, परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है? 1 होती है। आपको ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें इसमें बेसिक में है। इतनी बातें हालांकि पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट भी करा रखी हैं। ठीक है, परवलय 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य परवलय का जो आपका मानक रूप है वो तो ये है। देखो हम पूरी चारों आपको फिगर बता दें, किस किस प्रकार के 4 फिगर होंगे। देखो इसको रब कर लेते हैं। 4 प्रकार के परवलय होते हैं और उन चारों परवलय के चित्र आपको अच्छे से याद रखने हैं और उसकी नाभि, नियता, ये सब कुछ याद रखना है। बस सिंपल सा चैप्टर है, एकदम मजेदार। देखो ध्यान में,
परवलय का जो पहला रूप है वो आपका देखो y स्क्वायर बराबर में 4x, जिसका अभी हमने चित्र बनाया था, है ना, ये अभी चित्र बनाया, इसको चलो बना देते हैं यहीं पे साथ साथ में। ये आपका परवलय है, इसका अक्ष होता है वो कहां होता है, x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की धन दिशा में इसका मुख खुलता है और इसका अक्ष x अक्ष होता है। ठीक है, x अक्ष के सापेक्ष सममिति होता है, जितना ऊपर उतना ही बिल्कुल नीचे। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और यहां पर इसकी मूल बिंदु से दूरी अगर a है तो नाभि a,0 आपको लिखनी होती है। ठीक है, नाभि a,0। यहां पर इसकी नियता होती है, इसको लिखते हैं x प्लस a बराबर 0 होता है। ठीक है, परवलय पर कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, तब PS बराबर कितना होता है, PM के बराबर होता है, PS बराबर PM। ठीक है, तो यहां से आपको चलो यहां पर हम लिख देते हैं कि इस परवलय का जो शीर्ष होता है उसको 0,0 लिखना होता है। परवलय का शीर्ष कितना होता है, इस परवलय का शीर्ष जो मानक रूप में परवलय है उसका शीर्ष 0,0 होता है, और इसका जो अक्ष है, अक्ष वो x अक्ष होता है, x अक्ष है ना, अक्ष क्या है, x अक्ष है। अच्छा, और इसके बाद में नाभि देखो कितनी है, इसकी नाभि है वो है आपकी a,0 होती है। इसके बाद में इसका जो नियता है, नियता का समीकरण कितना होता है, नियता कहें या नियता का समीकरण कहें एक ही बात है, तो नियता का समीकरण होता है x प्लस a बराबर 0, इसका नियता का समीकरण होता है। ठीक है, और इसके बाद में इसका मुख x अक्ष की धन दिशा में खुलता है। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, मुख x अक्ष की धन दिशा में खुलता है, मुख x अक्ष की धन दिशा में। ठीक है, धन दिशा में खुलता है। और इसके बाद नाभि लंब की लंबाई 4a होती है, नाभि लंब है ना, नाभि लंब की लंबाई आपको याद रखना है कितनी होती है, 4a होती है, नाभि लंब की लंबाई 4a होती है। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, इतनी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं या दी जा सकती हैं, तब परवलय का समीकरण आपसे ज्ञात करवाया जाएगा या परवलय का समीकरण दिया जाएगा, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, दो ही प्रकार के प्रश्न होंगे, या तो ये दिया जाएगा तो परवलय का समीकरण पूछा जाएगा, या परवलय का समीकरण दिया जाएगा तो इनमें से इन बातों से आपसे पूछा जा सकता है। चलो दूसरे प्रकार के परवलय की बात करें, नंबर दूसरा देखो क्या है, परवलय का दूसरा रूप ऐसा हो सकता है कि y स्क्वायर बराबर -4ax, इस रूप का परवलय हो सकता है। देखो अगर y स्क्वायर बराबर -4ax है, यहां पर देखो प्लस में 4ax है, यहां पर माइनस का 4ax है, तो अगर y स्क्वायर बराबर -4ax के रूप में अगर समीकरण है तो उसका चित्र आपको देखो ऐसे याद रखना है। इधर की ओर इसका मुख खुला है, इसका मुख x अक्ष पर ही खुलेगा लेकिन ऋणात्मक दिशा में खुलेगा। ठीक है, इसका x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मुख खोलना है, यहां पर है ना, इसका मुख यहां खोलना है, और ये इसका शीर्ष हो जाएगा। तो शीर्ष इसका भी देखो 0,0 है, इसका भी शीर्ष 0,0 है। यहां पर अब इसकी नाभि देखो, यहां पर नाभि का मतलब क्या होता है, नाभि का मतलब अपने पेट के अंदर ये नाभि होती ना, तो इसको भी आप इसी प्रकार याद रखिए कि ये आपके पेट के अंदर इसको याद रखना है। इधर चूंकि इसका इधर पेट हो गया तो भैया इसको यहां पर इसकी नाभि रखिए, है ना, पेट नहीं बोलते इसको, हमने याद करने के लिए बताया आपको। ठीक है, तो इसकी नाभि यहां हो जाएगी, मूल बिंदु से इसकी दूरी अगर a है तो इसको हम क्या कहेंगे, -a,0 कहेंगे। ठीक, ये इसका नाभि है, और इतनी ही दूरी पर आपको यहां नियता बनानी होती है, जितनी नाभि से ये नाभि से शीर्ष की दूरी होती है उतनी ही शीर्ष से नियता की दूरी होती है। तो a दूरी पर है तो आपको यहां लिखना है x बराबर a, या ये कहें x माइनस a बराबर 0, ये नियता का समीकरण होता है। और परवलय पर स्थित कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y लिख लें तो ये PS दूरी PM के बराबर होती है, ये आपको पता ही है, PS बराबर PM। ठीक है ना, तो परिभाषा से यहां पर हमें पता, हमेशा याद रखिए कि PS बराबर PM आपको लिखना है। क्या लिखना है, PS बराबर परिभाषा, यहां लिख देते हैं, ये क्या है, परवलय की परिभाषा, परवलय की परिभाषा क्या होती है, परवलय की परिभाषा कि PS बराबर PM सदैव आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, इसके शीर्ष कितने होते हैं, इसके शीर्ष 0,0 होते हैं, है ना, इसके शीर्ष कितने होते हैं, 0,0। इसकी जो तीसरे पॉइंट पर देखो शीर्ष के बाद इसकी नाभि की बात करें तो नाभि आपको याद रखना है
-a,0 होती है। और इसका जो चौथा पॉइंट याद रखिएगा, इसकी नियता कितनी होती है? इसकी नियता का समीकरण होता है x - a बराबर 0। और यहां पर इसके पांचवें पॉइंट को याद रखना है, इसका अक्ष x अक्ष होता है। ये तो पुरानी बात है, इधर x अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख होता है, इसका मुख x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होता है, बस इतनी बात है, ठीक है। और नाभिलंब की लंबाई आपको 4a याद रखनी है। नाभिलंब की लंबाई कितनी याद रखनी है? 4a याद रखनी है। तो ये दूसरे प्रकार का परवलय होगा। अब देखो एक तीसरे प्रकार का परवलय है, यहां पर नंबर 3 डाल लें। क्या डाल लें? यहां पर 3 नंबर, ठीक है। तो तीसरे प्रकार का जो परवलय होता है उसका समीकरण होता है x² बराबर में 4a/। इस प्रकार का परवलय होता है तीसरे प्रकार का। इसका मुख कहां खुलता है? देखो इसका मुख जो होता है वो वास्तव में शीर्ष इसका मूल बिंदु पर होता है और इसका मुख बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलता है, ठीक है। और बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में जब मुख खुलेगा तो भाई यहां पर पता है कि ये आपकी नाभि हो जाएगी। नाभि के निर्देशांक देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर a है तो 0, आपको a लिखना है। ये नाभि है 0, a, ठीक है। और इतनी ही दूरी पर आपको यहां पर नियता बनानी है, ये है नियता। और इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर -a, ठीक है, या कहें y + a बराबर 0। क्या कहेंगे? y + a बराबर 0, ठीक है। ये नियता का समीकरण है। और परवलय पर स्थित कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, तो बस वही बात PS बराबर PM, PS बराबर PM, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो परिभाषा में तो आपको वही लिखना है, परिभाषा में केवल और केवल आपको हर एक में वही लिखना होता है, PS बराबर PM। और इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर इसके शीर्ष लिखने हैं। शीर्ष इसका मूल बिंदु पर होता है, 0, लिखना है। इसके बाद में नाभि लिखनी है, नाभि के को लिखना है 0, a इसकी नाभि होती है। चौथे नंबर पर नाभि के बाद नियता का समीकरण लिखना है। नियता का समीकरण y + a बराबर 0 होता है। और पांचवें नंबर पर आपको अक्ष y अक्ष होता है ना, अक्ष लिखना है। तो अक्ष आपको क्या लिखना है? y अक्ष लिखना है। और इसके बाद में अगर बात नाभिलंब की लिखें तो नाभिलंब की लंबाई 4a आपकी होती है। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 4a। सदैव याद रखना है नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। चौथे प्रकार का जो परवलय होता है उसका रूप देखो, उसका समीकरण पहले समझो, x² बराबर -4a/। इस रूप का आपका चौथा समीकरण होता है। चौथे प्रकार का जो परवलय है उसका समीकरण x² बराबर -4a/। होता है। और इसका यहां पर देखो इस प्रकार से चित्र याद रखना है कि इसका मुख बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुलेगा। कहां खुलेगा? बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में नीचे की ओर खुलेगा। तो इसके यहां पर देखो मूल बिंदु से दूरी अगर a है तो इसको हम 0, -a लिखेंगे। ये आपकी नाभि है, ठीक है। और ये इतनी ही दूरी पर आपको यहां नियता बनानी होती है ना, नियता यहां लिख दें, नियता। और इस नियता का समीकरण कितना होगा? देखो ध्यान दें, ये x अक्ष के समांतर रेखा है तो y बराबर कितनी दूरी पर है? +a दूरी पर है, तो y बराबर a लिख दो, है ना। ये नियता का समीकरण है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं y - a बराबर 0। ये आपका नियता का समीकरण, ठीक है। और वही पुरानी बात, अगर परवलय पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है तो ये PS दूरी PM के बराबर होती है। ये आपकी परिभाषा कहती है, ठीक है। तो यहां पर देखो परिभाषा के अनुसार PS बराबर PM लिखना है ना। PS बराबर क्या लिखना है? PM। और इसके बाद में इसके शीर्ष को लिखना है 0, इसका भी शीर्ष होता है 0, और इसकी जो नाभि है तीसरे नंबर पर, इसकी नाभि याद रखिए, नाभि कितनी होती है? 0, -a इसका नाभि होता है, 0, -a, है ना। और नियता का समीकरण क्या होता है? यहां लिख दें नियता का समीकरण। नियता का समीकरण y - a बराबर 0 होता है, ठीक है। और इसका जो अक्ष है ना, पांचवें नंबर पे इसका अक्ष, और अक्ष है वो y अक्ष है, y अक्ष लिख दें, इसका अक्ष है y अक्ष, ठीक है। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख खुलता है। और लास्ट में आपको नाभिलंब की लंबाई लिखना है। नाभिलंब की लंबाई आपको याद रखना है 4a, ठीक है। चारों प्रकार की परवलय के लिए नाभिलंब की लंबाई आपको 4a याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको एक्सरसाइज 11.2 में मदद करेंगी,
ठीक है, इतनी बातें हैं। हमें दो टाइप के यहां पर प्रश्न मिलते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। दो टाइप के प्रश्न हैं, या तो परवलय का समीकरण दिया जाएगा तो आपसे इनसे संबंधित कुछ बातें पूछी जा सकती हैं कि अक्ष का समीकरण बताइए, शीर्ष बताइए, नाभि बताइए, नियता का समीकरण बताइए, इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। अदरवाइज ऐसा होगा कि शीर्ष दिया जाएगा, नाभि दी जाएगी, नियता दी जाएगी, तो आपसे परवलय का समीकरण पूछा जा सकता है। परवलय का समीकरण दिया जाएगा तो नाभि, शीर्ष, नियता ऐसा पूछा जा सकता है, और नाभि, शीर्ष, नियता दी जाए तो परवलय का समीकरण पूछा जाएगा। बस इतनी दो बातें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखोगे, पूरे सवाल एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 को, ठीक है। चलो इसको पहले रफ कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। देखिए 11.2 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर है पहला। 11.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों के लिए आपसे कहा गया है कि ये परवलय का समीकरण दिया गया है और प्रत्येक के लिए नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। 4 बातें हमसे पूछी गई, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। देखो यहां पर परवलय का समीकरण हमसे यहां दिया गया है। परवलय का समीकरण क्या दिया गया है? परवलय का समीकरण ये है y स्क्वायर बराबर में 12 है x। क्या दिया है? y स्क्वायर बराबर 12 है x। ये आपका एक परवलय का समीकरण है, ठीक है। और इस परवलय के समीकरण की मदद से हमें यह पूछा गया है कि इसके नाभि कितनी होगी, नाभि के निर्देशांक कितने होंगे, और इसका परवलय का अक्ष कितना होगा, नियता का समीकरण कितना होगा, नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी। 4 बातें आपसे पूछी गई हैं। देखो बच्चों एक काम समझो, पहले तो आपको देख के ये पता करना है कि जो 4 प्रकार के हमने परवलय बताए हैं उनमें से किस प्रकार का ये परवलय है। देखो पहले जो मानक रूप वाला परवलय है ना, y स्क्वायर बराबर 4ax, इस रूप का ये परवलय है। तो जिस रूप का परवलय हो उसी रूप से इसकी तुलना करके हमें एक ही वैल्यू यहां से देखो मिल जाएगी। से तुलना करने पर इससे अगर हम तुलना कर दें तो यहां देखो 4a की वैल्यू कितनी 12 है ना, 4a बराबर 12 मिलेगा। तो a की वैल्यू यहां से 12 में हम 4 का भाग करें, 4 3 12, a बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों इस परवलय को देख के आप बड़े आराम से ये बता सकते हैं। देखो पूरी ओरिजिनलिटी हम पहले पूरा एकदम फिगर बनाए। देखो ये जो परवलय y स्क्वायर बराबर 12x लिखा है, तो इसका शीर्ष आपको पता है क्या होता है इस परवलय का, क्योंकि ये परवलय इस रूप का है ना, इस रूप का है। तो इसका हमें फिगर बनाना है, इसके शीर्ष मूल बिंदु पर बनाना है ना। शीर्ष कहां बनाना है? मूल बिंदु पर। इस तरीके से इसका शीर्ष होगा और इसका इस परवलय का नाभि कहां होता है? x अक्ष पर नाभि होता है और इसके निर्देशांक a, 0 होते हैं। तो यहां ये नाभि है, इसके निर्देशांक a, 0 और a का मान 3 है। तो यहां पर देखो 3, 0 यहां पर इसका नाभि हो जाएगा, है ना, 3, 0। और इसके बाद देखो यहां पर जितनी दूरी शीर्ष से नाभि की होती है उतनी ही दूरी शीर्ष से नियता की होती है। तो ये आपका यहां पर नियता का, ये नियता है। और इसका समीकरण कितना होगा? ये देखो x बराबर यहां से यहां तक -3, x बराबर -3 का है या x + 3 बराबर 0 का है। ये आपका नियता का समीकरण है। नाभि ये है, नियता ये है ना। नाभि की लंबाई आपको पता है 4a होती है और इसका अक्ष x अक्ष है। देखो 4 बातें हमसे पूछी गई। पहले नंबर पे हमसे पूछा गया है अक्ष का समीकरण। तो आपको लिखना है अक्ष का समीकरण, मतलब x अक्ष है और x अक्ष का समीकरण आपको पता है y बराबर 0 होता है। तो अक्ष का समीकरण आपको लिखना है y बराबर 0। इतनी एक बात क्लियर। दूसरे नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है? देखो नंबर दूसरे पर आपसे पूछा गया है नाभि के निर्देशांक बताओ, है ना। बल्कि पहले नंबर पर नाभि पूछी गई, तो नाभि देखो 3, 0 सीधी लिखी है ना। नाभि बराबर कितनी है? नाभि है 3, 0, ठीक है। नाभि 3, 0। अक्ष का समीकरण देखो हमने लिख दिया, परवलय का अक्ष है वो y अक्ष है, सॉरी x अक्ष है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है।
इसके बाद नियता का समीकरण पूछा है। यहां पर तीसरे नंबर पे क्या पूछा गया है? नियता का समीकरण। नियता का समीकरण आपसे पूछा गया है, तो बता दो नियता का समीकरण। देखो ध्यान दें, ये है ना नियता, इसका समीकरण हमने ये लिखा है कितना? x + 3 = 0, नियता का समीकरण हो गया। इसके बाद देखो नियता के समीकरण के बाद नाभिलंब की लंबाई आपसे और पूछी गई है। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? हमने आपको बताया नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। कितनी होती है? 4a। तो यहां से देखो 4 × a बराबर, तो हमने 3 निकाला है, तो यहां पर 4 का 3 में गुणा 12 लिखना है। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई 12 हो जाएगी। बस यहां पर 4 बातें हमसे पूछी गई थी। नाभि, फिर अक्ष का समीकरण, फिर नियता का समीकरण, और फिर इसके बाद नाभिलंब की लंबाई। 4 बातें हमसे पूछी गई। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आपको बढ़िया से आई होगी। ठीक है, यदि समझ में आया तो भैया लाइक कर दे एक बार। ठीक है, और इसके बाद अब आते हैं देखो दूसरे सवाल पे। हालांकि दूसरा सवाल कहें, तीसरा सवाल कहें, है तो सभी एक जैसे सवाल हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, इसको हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में जो परवलय का समीकरण दिया गया है वो आपका ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें परवलय का समीकरण है x² = 6y। देखो ध्यान दें, x² = 6y। हमने आपको तीसरे नंबर पर इस परवलय को बताया है, तीसरे नंबर पर, जिसका इस प्रकार से देखो हमने फिगर बनाया कि इसका शीर्ष तो मूल बिंदु पर बनाना है और इसका अक्ष जो होता है बाई अक्ष होता है, इसका मुख बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा। इस प्रकार से x² = 4a/, के रूप का ये आपका परवलय है ना। तो हमें इससे तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो यहां से देखो 4a = 6 हो जाएगा और a = 6/4 हो जाएगा। तो आपको यहां 3/2 लिखना है ना। 2 से डिवाइड करोगे, a की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। तो अब वही पुरानी सारी बातें करनी है कि इसमें ये देखो इसका जो नाभि है वो यहां बनाना है और उस नाभि की निर्देशांक 0, a और a की वैल्यू 3/2। यहां देखो इसकी नाभि ये हो गई है ना। यहां से यहां तक ये 3/2 दूरी है, 3/2। तो इसका यहां से यहां तक ये भी दूरी आपको बनानी है 3/2 इकाई की दूरी पर आपको ये रेखा बनानी है और इस रेखा को क्या कहते हैं? नियता है ये। तो यहां देखो y बराबर में -3/2 है ना। इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर -3/2 या ये कहें y + 3/2 = 0। ये आपका नियता का समीकरण है। ठीक है, नियता का समीकरण y + 3/2 = 0 हो जाएगा। नाभि 0,3/2 हो जाएगा है ना। और इसका अक्ष बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका अक्ष है। और इसके बाद नाभिलंब की लंबाई 4 है, आपको लिखनी है। 4 बातें यहां से हमसे पूछी गई है। नंबर 1, पहले नंबर पे क्या पूछा गया है? इसके शीर्ष बताओ। शीर्ष पूछा है ना? पूछा है तो कोई बात नहीं, शीर्ष आपको देखो 0,0 लिखना है। इसकी नाभि अगर देखो तो नाभि आपको क्या लिखना है? नाभि बराबर आपसे पूछी गई है तो आपको 0,3/2 लिखना है। इसके बाद देखो अक्ष का समीकरण, अक्ष बाई अक्ष, अक्ष का समीकरण क्या होगा? अक्ष का समीकरण होगा बाई अक्ष है ना, तो बाई अक्ष का समीकरण x = 0 होता है ना। तो अक्ष का समीकरण आपको x = 0 लिखना है। और इसके बाद यहां देखो नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण कितना होगा? देखो ये लिखा है y + 3/2 = 0। ये नियता का समीकरण है। और अंत में आपसे नाभिलंब की लंबाई पूछी गई है तो आपको यहां लिखना है नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। तो यहां से देखो 4 × a और a की वैल्यू 3/2 है। तो यहां से 2 से 2 बार इसको कैंसिल करोगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमसे 4 बातें देखो पूछी गई। ये वाली 4 प्रश्न हमसे पूछी गई है ना। ये हमने शीर्ष अपने तरफ से लिख दिया, कोई खास बात नहीं। चलो इसके बाद देखो आगे, तीसरा सवाल देखो। तीसरे सवाल में परवलय का रूप लिखा है y² = -8x लिखा है ना। इसको अब रब कर दें, इसको रब कर लेते हैं। तीसरे सवाल को देखो, यहां पर तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है?
तीसरे प्रश्न में आपका जो समीकरण परवलय का दिया गया है वो समीकरण ऐसा है कि वाई स्क्वायर बराबर -8x। देखो ध्यान दें, ये माइनस है, इसका मतलब इसका अक्ष तो x अक्ष है, लेकिन इसका x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मुख खुल रहा है ना। तो आपको यहां पर इस प्रकार से, देखो ध्यान दें, इस प्रकार से लिखना है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। हम आपके हर प्रश्न का देखो फिगर भी बना के दिखा रहे हैं, जिससे आपकी बिल्कुल सारी आपकी प्रॉब्लम है ना वो एकदम खत्म हो जाए, सारी आपकी समस्या ही खत्म हो जाए बिल्कुल। तो वाई स्क्वायर बराबर -8x लिखा है, तो इसका मतलब इसका मुख यहां देखिए वाई एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख खोलना है। अगर प्लस हो तो इधर खोलना है, माइनस है तो इधर खोलना है। वाई स्क्वायर बराबर -8x लिखा है ना, वाई स्क्वायर बराबर -4ax से इसकी तुलना करनी है। ठीक है, तो तुलना करने से यहां देखो 4a बराबर -8, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे कहें -4a बराबर -8 लिखना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दें और a इक्वल टू यहां से देखो 2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2। तो इसकी देखो जो नाभि होगी वो यहां पर होगी, और इस नाभि को क्या लिखते हैं? -a,0 लिखते हैं। तो यहां पर -2,0 इसका नाभि हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। नाभि बराबर कितना हो जाएगा? -2,0 इसका नाभि हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इतनी यहां से यहां तक की दूरी उतनी ही यहां से यहां तक की दूरी होती है ना। ये आपकी फिक्स रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नियता। और इसका समीकरण कितना होगा? देखो यहां से यहां तक की दूरी a है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? x बराबर a या x माइनस a बराबर 0 कहेंगे। कितना कहेंगे? x माइनस a बराबर 0। a की वैल्यू देखो 2 है, तो आपको यहां पर x बराबर 2 लिखना है, x माइनस 2 बराबर 0 लिखना है। ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0। नाभि ये हो गई, और इसकी नियता का समीकरण आपको लिखना है। नियता का समीकरण कितना होगा? x माइनस 2 बराबर 0 इसका नियता का समीकरण होगा। और इसके बाद देखो ध्यान दें, इसके बाद इसका जो अक्ष है, अक्ष का समीकरण आपसे पूछा है। अक्ष का समीकरण आपको लिखना है, अक्ष इसका x अक्ष है, तो y बराबर 0 लिखना है ना। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। और इसके बाद नाभि लंब की लंबाई और पूछी गई है, तो नाभि लंब की लंबाई आपको 4a लिखनी है। तो 4 इंटू a, और a की वैल्यू देखो 2 है, तो यहां से 8 इकाई नाभि लंब की लंबाई मिलेगी। ठीक है, 4 बातें हमसे पूछी गई हैं, हर प्रश्न में यही 4 बातें पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों एक बात समझो, एक प्रकार का परवलय और रह गया। इसमें यहां पर 6 प्रश्न दिए हैं, हमने आपको 3 प्रश्न अभी तक करवाए, तीनों के अलग अलग चित्र हैं। यहां पर एक चौथा सवाल और देखते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न देखिए जो चौथा प्रश्न लिखा है, उस चौथे में एक चौथे प्रकार का परवलय है। वास्तव में ये है नंबर 4। एक्स स्क्वायर बराबर में -16y लिखा है। कितना है? एक्स स्क्वायर बराबर -16y। तो अगर हम यहां से देखो इसकी तुलना कर दें, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay से इसकी तुलना कर दें, तो यहां से तुलना करने से हमें -4a बराबर -16 मिलेगा। तो a बराबर देखो माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, a बराबर 4 हो जाएगा, a बराबर 4। इसका देखो चित्र कैसे बनता है? इसका चित्र इस प्रकार से होता है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और इसका जो मुख होता है वो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में नीचे की ओर खुलता है। ये इसका नाभि हो जाएगा, है ना। इसको क्या लिखते हैं? नाभि को 0,-a लिखते हैं। नाभि कितनी लिखोगे? 0,-a। तो a की वैल्यू 4 है, तो यहां पर 0,-4 आपको नाभि लिखना है। नाभि कितना लिखना है? देखो नाभि आपको लिखना है 0,-a, और a को 4 लिखना है। तो नाभि तो आपको 0,-4 हो गई। अब यहां से यहां तक की दूरी 4 इकाई है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी देखो ये 4 इकाई होगा। ये आपका नियता है। क्या है? ये नियता है ना। और इसका यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है? y बराबर a। y बराबर a कहो, y बराबर या y माइनस a बराबर 0 कह दो, ऐसे y माइनस a बराबर 0। और a की वैल्यू देखो यहां पर 4 है, तो इस प्रकार से इस नियता का समीकरण y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। नियता का समीकरण y माइनस 4 बराबर 0। नियता
का समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस 4 बराबर 0, ये नियता का समीकरण हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। इसके बाद अक्ष का समीकरण आपसे पूछा है। अक्ष का समीकरण तो आपको बताना है, अक्ष इसका y अक्ष है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये आपका अक्ष का समीकरण हो गया। देखो एक नंबर में ये, दूसरे नंबर में ये हमसे पूछा है, तीसरे नंबर में ये पूछा है और चौथे नंबर में नाभिलंब की लंबाई पूछी है, नाभिलंब की लंबाई, और ये होती है 4a। तो 4 इंटू ए का मान 4 है, तो 4 इंटू 4 16 है ना, ये आपको 16 इकाई लिखनी। नाभिलंब की लंबाई हो गई। तो ये चार बातें देखो यहां भी हमसे पूछी गई थी, और जो प्रश्न संख्या 1 है उसी के अनुरूप बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 है ना। y स्क्वायर बराबर 10x लिखा है और वहां पर y स्क्वायर बराबर 12x लिखा है, तो एक जैसा हो गया ना। इसके बाद देखो जो छठवां प्रश्न लिखा है x स्क्वायर बराबर माइनस 9y, ये छठवां प्रश्न चौथे जैसा, इस जैसा है, इस जैसा आपका ये चौथा प्रश्न है। तो बच्चों 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है ना, इनको आप कंप्लीट कर लें। आइए आगे के प्रश्नों पर आते हैं। आगे वाले प्रश्नों में 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण आप बताना है। अभी तक परवलय का समीकरण दिया गया था, तब ये बातें पूछी गई थी, अब ये बातें दी जाएंगी, तब हमसे परवलय का समीकरण पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के लिए परवलय के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। चलो इनको पहले रब कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, 6 के आगे, मतलब 7वां प्रश्न देखना है आपको। देखो यहां पर हमें 7वां प्रश्न में क्या क्या दिया है, नाभि दी गई है। ठीक है, परवलय का नाभि हमें दिया गया है 6,0, ये नाभि दिया गया है, और नियता का भी समीकरण हमें यहां दिया है। नियता का समीकरण कितना दिया गया है, x बराबर -6, ये नियता का समीकरण दिया गया है। 2 यहां पर हमें चीजें हैं, 2 बातें दी गई हैं और उनकी मदद से हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, यहां पर अगर हम वास्तव में इसको, इन बिंदुओं को देखो ट्रेस कर दें, 6,0 कहां लिखोगे, देखो ध्यान दें, x अक्ष पर 6 इकाई की दूरी पर 1 2 3 4 5 और यहां पर देखो ये 6 है ना, 6, ये आपका 6,0 बिंदु होगा जो कि परवलय का क्या है, नाभि है। ठीक है, और इसका नियता देखो ध्यान से समझो, हमने आपको बताया कि मूल बिंदु से नाभि की दूरी, देखो यहां से यहां की दूरी और यहां से इधर उतनी ही दूरी पर नियता बनाते हैं। तो नियता लिखा है x बराबर -6, इसका मतलब विपरीत दिशा में 6 इकाई आपको चलना है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका है नियता, ये नियता है ना, ये नियता है। और इसको आपको लिखना है x बराबर -6 कहें या x + 6 बराबर 0 कह दे। अब देखो ध्यान से समझना है आपको, ये आपका देखो ये परवलय इस प्रकार से बनाना है। अब आप ये कह सकते हो कि ऐसा क्यों बनाया, एक बात याद रखिए, जो परवलय है ना, परवलय का शीर्ष होता है, शीर्ष के अपोजिट साइड में तो ये नियता बनाते हैं, शीर्ष के ऊपर हम नियता बनाएंगे, ये देखो ऊपर से नियता बनाने हैं। ठीक है, और नाभि कहां होता है, ये अंदर होता है, तो ये नाभि हो गया, इधर की ओर तो इसका मुख खोलोगे। नाभि तो हमने बताया कि आपको यहां पेट के अंदर बनानी है, तो ये पेट इसका इधर तो होगा, यहां पर इसका पेट इधर की ओर बनाना है, ये आपका शीर्ष हो जाएगा और इधर इसका ये नियता हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे देखो इसका समीकरण पूछा गया है, तो बड़े आराम से यहां पर एक P बिंदु मानना है, मान लेते हैं परवलय पर कोई बिंदु P है, तो P से S की दूरी और P से इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई समान होनी चाहिए। ये देखो, चलो थोड़ी सी दूरी पर बन गई, इसको यहां पर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये 6 इकाई की दूरी पर है, 1 2 और यहां पर 3 4 5 6 इकाई मान लेते हैं, ये आपकी 6 इकाई की दूरी पर ये रेखा है। ठीक है, तो यहां से देखो PS और PM, ये दोनों दूरियां आपको बराबर लिखनी है ना। परवलय की परिभाषा यही तो है, परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से आप कह सकते हो कि PS बराबर PM होता है। PS बराबर कितना होता है, PM। तो P और S के बीच की दूरी बता दो, कैसे निकालोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x - 6 का होल स्क्वायर लिख दें और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर लिख दें और बराबर में
पीएम दूरी कैसे निकालोगे? देखो यहां से यहां तक ये x है और यहां से यहां तक ये 6 है, तो x प्लस 6 पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे हल करोगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ 22 का स्क्वायर, और यहां भी आपको इस प्रकार से x प्लस 6 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखो इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12 एक्स लिख लें 12x। ठीक है, और यहां पर बराबर ये प्लस बाई स्क्वायर और है, यहां पर लिख दें प्लस बाई स्क्वायर और बराबर में इधर का स्क्वायर तोड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहां 6 दूनी 12 बाई लिखना है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 36 से 36 भी कैंसिल होगा, तो यहां देखो बाई स्क्वायर बराबर माइनस का 12 इसमें जुड़ जाएगा, 12 और 12 24 एक्स लिखोगे। ये वास्तव में परवलय का समीकरण है। ठीक है, ये परवलय का समीकरण है। हमने परिभाषा से परवलय का समीकरण निकाला, जबकि इसकी नाभि हमें दी गई है, इसकी नियता हमें दी गई है। हम परवलय पर कोई बिंदु P माने और PS बराबर PM वाले फॉर्मूले से हमें परवलय का समीकरण हमने ये देखो ज्ञात किया। ठीक है, देखो बच्चों एक बात और बता दें, अगर यहां से हम देखें कि ये जो नाभि लिखा है, देखो शॉर्ट में बताने की कोशिश करें, इसको तो हमने पूरा डिटेल में बताया है। अगर हम आपसे कहें कि नाभि है 6,0 और रियलिटी में होती कितनी है, तो आपको लिखना है a,0 होती है ना। नाभि कितनी होती है? a,0 होती है, जो परवलय का मानक रूप होता है, जिसकी नाभि a,0 होती है, तो वो परवलय का मानक रूप होता है। तो यहां से अगर हम इसकी तुलना कर दें, तो तुलना से a की वैल्यू हमें देखो 6 मिल जाएगी। अब परवलय का समीकरण जो मानक रूप का होता है वो क्या होता है? वो परवलय होता है बाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। तो बाई स्क्वायर बराबर 4 और a की वैल्यू देखो 6 है, इंटू में x लिख दें, तब बाई स्क्वायर बराबर 6 चौको 24x। देखो ये भी आपका परवलय का समीकरण वही तो है जो यहां हमने निकाला है। ठीक है, तो ये हमने सीधे सीधे जो नाभि दी गई है उससे हमने a की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू यहां रख दी, है ना। इस परवलय में देखो ये नियता जो दिया है, नियता, इस परवलय की जो नियता x बराबर -6 दी गई है, ध्यान दें इसकी भी नियता इस परवलय की होती है x बराबर -a। तो यहां से भी देखो अगर हम तुलना कर दें तो a की वैल्यू हमें यहां से 6 मिलेगी, है ना। नियता से भी तुलना करें तो भी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? a की वैल्यू 6 मिलेगी। यहां पर a की वैल्यू 6 रख दें तो 6 चौको 24। ठीक है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, है ना, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। वैसे आप हर प्रश्न को इसी फिगर के माध्यम से करें तो गलती होने के भी चांस नहीं है और बढ़िया सा आपको अच्छा सा समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आते हैं। देखो ध्यान दें, 7 के बाद 8वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, 8वें नंबर पर इसको रब कर ले। 8वां नंबर का जो प्रश्न है उसको देखें। देखिए 8वां नंबर का क्या प्रश्न है, 8वें प्रश्न में क्या कहता है, ये 8वां नंबर है। चलो तो यहां भी देखो नाभि हमें दी गई है, नाभि हमें परवलय की दी गई है, वो है आपकी कितनी 0,-3 है। और यहां पर नियता का भी हमें समीकरण दिया गया है, नियता हमें दिया है y बराबर 3। तो इन दोनों को देखो नाभि और नियता को फिर यहां पर हम बनाएंगे, बनाने की कोशिश करें। देखो ध्यान दें, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। नाभि कहां बनानी है? x तो देखो 0 है, y निर्देशांक -3 है, तो इसका मतलब y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी पर ये आपको यहां पर रखना है 0,-3। ये इसका देखो नाभि, ठीक है, ये इसका नाभि है। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी ये 3 इकाई है, तो नियता की दूरी भी देखो ऊपर की ओर जाना है, बिल्कुल जस्ट इतनी ही दूरी पर होती है नियता। तो 1 और 2 3 इकाई, देखो ये लिखा है y बराबर 3 इकाई, तो y बराबर 3 इकाई की देखो ये रेखा है ना, ये रेखा है, ये नियता है y बराबर 3, या ये कहें y -3 बराबर 0, एक ही बात है। ठीक है, तो इस परवलय का जो मुख होगा वो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में देखो खुलेगा, ये नीचे की ओर। ठीक है, यहां पर चूंकि हमने बताया कि नाभि को कहां बनाना है, अंदर बनाना है, अंदर, है ना, और शीर्ष के ऊपर इसकी नियता ये बन गई, है ना। तो अब हमने नाभि ज्ञात कर ली, इसकी नियता ज्ञात कर ली, परवलय पर स्थित कोई बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y है। तो बिल्कुल वही बिल्कुल परिभाषा से कि PS बराबर में PM,
पी एस बराबर क्या करना है, पी एम, वही आपको फॉर्मूला लगाना है। यहां पर लिख लिया करो कि माना परवलय पर बिंदु x, y है, P बिंदु जिसके निर्देशांक x, y है, तब परवलय की परिभाषा से, यहां लिखना है परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से आपको लिखना है PS बराबर PM होता है, PS बराबर PM लिखना है। PS का मतलब P बिंदु और S बिंदु के बीच की दूरी लिखना है। यहां पर इस प्रकार लिख लें, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दें, प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लिख दें। P और S के बीच की दूरी हो गई। अब P बिंदु से इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई, देखो यहां से आपको ऐसे भी देखो समझना है, ध्यान से समझो कि अगर ये रेखा आपकी ये है y माइनस 3 बराबर 0, देखो इसको इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस 3 बराबर 0, P बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप PM है। PM का मतलब है लंबवत माप। तो किसी भी रेखा पर किसी दिए गए बिंदु से लंब की माप कैसे ज्ञात करते हैं? लंब की माप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद करो पीछे, ठीक है। तो यहां से इस बिंदु से इस रेखा पर लंब कैसे डालते हैं? y माइनस 3 बटे अंडर रूट x तो है नहीं, y है, y का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। तो अब यहां से इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यहां लिख दें वर्ग करने पर। अगर वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट खत्म हो गया। और इधर वर्ग करने से यहां पर हमें y माइनस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है जो का तीन, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर इसका स्क्वायर तोड़ दें, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y लिख दें, बराबर यहां भी उसी प्रकार देखो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y लिख लें, ठीक है। y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 6y इधर जाएगा तो माइनस का 12y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 12y। ये आपका परवलय का समीकरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि हर एक प्रश्न का आपको यहां पर एक चित्र बनाना है और नाभि नियता जो भी हमें दिया जाए उसको लिख के हम फिर इस परिभाषा से समीकरण बनाएंगे, ठीक। चलो और आगे आ जाओ। इसके बाद देखो 9वां सवाल देखते हैं, है ना। 9वां सवाल देखते हैं। 9वां क्या है, इसको भी रब कर लेते हैं। 9वां सवाल देखो क्या है, ये कहता है इसका शीर्ष 0 0 है, बिल्कुल ठीक। नाभि 3,0 है, देखो यहां पर शीर्ष 0,0 यहां बनाना है, शीर्ष 0,0 और इसका नाभि बनाना है कहां पर? देखो इसका जो नाभि है वो 3,0 है, 3,0 है। अब बता दो, देखो यहां पर अब इसने देखो शीर्ष डिक्लेयर कर दिया, कहां पर है? मूल बिंदु पर। नाभि कहां बनाना है? 3,0 पर। ये आपका 3,0 बिंदु है, ये आपका नाभि है, इसको S कह सकते हैं। यहां इसका शीर्ष है तो देखो ऐसा इसका मुख एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में खोलना है ना। हमने बताया कि नाभि कहां बनाते हैं? अंदर बनाते हैं ना, अंदर की साइड इसकी नाभि बनाते हैं। अच्छा, नियता तो आपको अब मेरे ख्याल से पता है ही है, क्या? शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरी समान होती है, तो 3 इकाई की दूरी पर आपको यहां एक नियता बनानी है। ये आपकी नियता है, ठीक। ये नियता हो गई, ये नियता हो गई। अब इस परवलय पर स्थित कोई बिंदु मान लें यहां पर P है और इस P के निर्देशांक x, y है, तो यहां से देखो ये PS हो गया और ये आपका PM हो गया, है ना, PM। अब इस नियता का समीकरण बताओ कितना होगा? भैया 3 इकाई दूरी पर माइनस अक्ष पे आए हैं, माइनस x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है ना, तो x बराबर -3 लिखना है आपको। क्या लिखना है? x बराबर -3 का है या x प्लस 3 बराबर 0 कह दें। ये देखो इसकी नियता है, नियता है ना, नियता का समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 है। नाभि आपका हो गया 3,0, परवलय पर स्थित कोई बिंदु हमने P जिसके निर्देशांक x, y मान लिए। माना, यहां लिख लेते हैं, माना परवलय पर बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, तब परवलय की परिभाषा से, परवलय की क्या परिभाषा है?
हमने बताया पी एस बराबर पी एम होना चाहिए, ये परवलय की परिभाषा है, पी एस बराबर पी एम। तो पी और एस के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे? अंडर रूट का निशान लगा दो और आपको लिखना है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखना है। पीएम कैसे निकालते हैं? पीएम का मतलब पी बिंदु से इस एम वाली ये नियता पर डाले गए लंब की लंबाई। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? x प्लस 3 बटे अंडर रूट, एक्स का गुणांक है 1, 1 का स्क्वायर, बाई तो है नहीं तो 0 लिखना है ना। या इसको ऐसे भी देखो, वही पुरानी वाली बात के यहां से यहां तक x इकाई, ये x है और ये आपकी 3 है, तो पूरी दूरी x प्लस 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हल करोगे ये परवलय का समीकरण हमें मिल जाएगा। इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा यहां लिखेंगे और वर्ग करने पर वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस यहां बाई का स्क्वायर बराबर यहां x प्लस 3 का होल आप स्क्वायर यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर तोड़ दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x लिखना है प्लस बाई स्क्वायर लिखना है बराबर यहां इसके स्क्वायर को देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आगे बाई स्क्वायर बराबर में 6 और 6 12x आपको यहां पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर 12x, ये परवलय का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। आगे इसके बाद देखो ये 8वां नहीं बल्कि 9वां प्रश्न है ना, 9वां है, शीर्ष दिया है, इसकी नाभि दी गई, ये 9वां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखो यहां पर 10वें प्रश्न के लिए भी आपके पास शीर्ष दिए गए हैं और नाभि दिया है, तो 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न एक जैसा सिमिलर है। ठीक है, इसको आप खुद लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11वां, देखो 11वां क्या है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 11वां प्रश्न क्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। देखो इसमें भी शीर्ष दिया है 0,0, परवलय का शीर्ष है 0,0 और ये परवलय 2,3 से जाता है, एक बिंदु और दिया है 2,3 से जाता है, शीर्ष 0, 0 है और इसका अक्ष जो है वो x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश इसका शीर्ष है। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें दिया गया है इसका शीर्ष कितना है 0,0 है। ठीक है, और ये बिंदु कहां से जाता है? देखो ये बिंदु 2,3 से जाता है, 2,3 से जाता है, परवलय कहां से जाता है? 2,3 से जाता है। ठीक है, और इसका अक्ष जो है, अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, x अक्ष के अनुदिश मतलब x अक्ष की दिशा में। ठीक है, अब देखो यहां पर समझो आप, बिल्कुल एकदम आसान तरीका, ये आपका शीर्ष यहां है और x अक्ष के अनुदिश देखो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, मतलब अगर इधर की ओर ऐसा बना दें तो ये भी आपको x अक्ष के अनुदिश होता है, अगर इधर से बनाएंगे तो भी x अक्ष के अनुदिश कहेंगे, या फिर अगर ऐसा बना दें तो भी x अक्ष के अनुदिश कहेंगे, लेकिन शर्त है 2,3 से जाता है। अगर हम यहां बनाएंगे तो फिर 2,3 से नहीं जा सकता, 2,3 से तभी जा सकता है जब इधर की ओर देखो इसका मुख खोलें, x अक्ष की धनात्मक दिशा में अगर इसका मुख खोलें तो ये परवलय वास्तव में 2,3 बिंदु से जा सकता है, क्योंकि 2,3 बिंदु प्रथम चतुर्थांश में ही आपको बनाना होता है, 2,3 से ये बिंदु से ये परवलय जाता है। ठीक है, और इसका नाभि कहां होगा? देखो नाभि भैया पता नहीं है कहां होगा, है ना, नाभि पता नहीं है, कोई बात नहीं, नाभि पता नहीं है, लेकिन हमें इसका ये हुलिया पता हो गया कि ये परवलय x अक्ष की धनात्मक दिशा में इधर की ओर इसका मुख खुलेगा। तो अब हमें ये पक्की बात पता है कि ये परवलय इस रूप का होगा। देखो कौन से रूप का होगा? परवलय, चूंकि यहां लिखना है, चूंकि परवलय का अक्ष, हमने ये आपको जो समझाया है केवल और केवल समझाने के लिए फिगर बनाना है, वैसे बनाने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता चल गया होगा कि इसका अक्ष x अक्ष पर है, तभी ये 2,3 बिंदु से जा सकता है जब इसका अक्ष x अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका हम मुख खोलेंगे। ठीक है, तो परवलय का समीकरण अगर धनात्मक दिशा में मुख खुलता है तो परवलय का समीकरण क्या होता है? क्योंकि परवलय का अक्ष
एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, अतः परवलय का समीकरण, अतः परवलय का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का होगा। परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का होगा। अब ये परवलय कहां से जाता है, 2,3 से, तो यहां आपको लिखना है, चूंकि यह परवलय बिंदु 2,3 से जाता है, 2,3 से जाता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x का मान 2, y का मान 3 लिख दें। तो यहां पर y का मान 3 लिखें, इसका स्क्वायर लिख दें, 3 का स्क्वायर, और बराबर 4 इंटू a इंटू एक्स का मान यहां 2 लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से 8a बराबर यहां 9 मिलेगा, तो a बराबर 9/8 हो जाएगा। ये देखो एक ही वैल्यू निकल के आ गई, बस एक ही वैल्यू आपको यहां रखनी है परवलय के समीकरण में। आपको यहां लिखना है परवलय का अभीष्ट समीकरण। ठीक है, परवलय का अभीष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में ये लिखा है 4ax, और a की वैल्यू हमें 9/8 लिखनी है, इंटू एक्स लिखना है। परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4 एकम 4 दूनी 8, तो 9/2x। इस प्रकार से देखो ये परवलय का समीकरण लिखना है। अगर बाई द वे 2 का यहां मल्टीप्लाई करें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2y स्क्वायर बराबर में 9x, ऐसा भी आपको आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11वां। इसके आगे देखो, इसके आगे 12वां प्रश्न है, बिल्कुल एकदम 11वें जैसा है। देखो ध्यान दें, इसमें लिखा है कि इसका अक्ष वाई अक्ष के सापेक्ष है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है। तो इसका मतलब इसका मुख एक्स वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में देखो ऊपर की ओर खोलना है, क्योंकि यहां पर एक बिंदु जो दिया गया है वो प्रथम चतुर्थांश में है, 5,2 से होकर ये जा रहा है। देखो यहां पर इसका शीर्ष यहां पर दिया है 0,0, और ये बिंदु कहां से 5,2 से जाता है, 5,2 से जाता है, और इसका जो अक्ष है, अक्ष कहां है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है। ठीक है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है, तो इसका मतलब इस परवलय को हम कैसा बनाएंगे, देखो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर आपको इसका मुख खोलना है। इस प्रकार से देखो ध्यान दें, इस प्रकार से इसको मुख खोलना है, क्योंकि ये 5,2 बिंदु यहां कहीं होगा। देखो 5,2 से जाता है, अगर आप नीचे की ओर मुख खोल देंगे तो 5,2 से फिर वो जा नहीं सकता है ना। 5,2 बिंदु प्रथम चतुर्थांश में ही होगा, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो इसका नाभि देखो कहां होगा, देखो नाभि से इसकी भी कोई जरूरत वाली बात नहीं है। इसका मुख अगर वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में खुल रहा है तो इस परवलय को क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर बराबर में 4a/, आप कह सकते हो। ठीक है, परवलय का समीकरण आपका ये देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, का। और यह परवलय कहां से जाता है, बिंदु 5,2 से जाता है, 5,2 से जाता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब x का मान हमें क्या रखना है, 5, और इसका स्क्वायर लिख दें, बराबर में 4 इंटू a और इंटू y को हमें 2 लिखना है। ठीक है, तो यहां देखो 4 दूनी 8a हो जाएगा, 5 पंचे 25 बराबर में 8a लिखना है। तो a बराबर 25/8, यहां a की वैल्यू मिल जाएगी, और इस a की वैल्यू को हमें यहां पर समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहां लिख दें a का मान समीकरण 1 में रखने पर अभीष्ट परवलय का समीकरण, अभीष्ट परवलय का समीकरण हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभीष्ट परवलय का समीकरण कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए का मान यहां 25/8 लिख दें, इंटू में y लिख दें। देखो 4 दूनी 8, 2 बार कैंसिल कर दें, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर बराबर में 25y। ये देखो परवलय का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से इस
एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, है ना। तो चलो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम दीर्घवृत्त पर पहुंच जाएंगे। दीर्घवृत्त मानी इलिप्स पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इलिप्स का पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी कभी शेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।